एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आए थे दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे JF-17 के ब्लॉक 3 में इसमें क्या क्या अपडेशन निकलकर सामने आई है, पाकिस्तानी इस पर किस प्रकार से रिएक्शन कर रहे हैं, उनकी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जो राफेल के साथ इसको कंपेयर करते हैं वो ट्विटर पे किस प्रकार से हास्यास्पद बात लिखते हैं, उन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को थोड़ा कॉमेडी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं और वो सोशल मीडिया में किस प्रकार से बिहेव करते हैं वो आपको पता है। थोड़ा पहले हम लोग न्यूज पर बात कर लेते हैं जो कि JF-17 ब्लॉक 3 पर निकलकर सामने आई है, क्या चेंजेस मिले हैं, और थोड़ी टेक्निकल इशू पे हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद इनकी बेवकूफ़ी भरी बातों पे बात करेंगे हम लोग। तो ग्लोबल टाइम्स में खबर निकलकर सामने आई जिसमें कि ये कहा गया कि JF-17 के ब्लॉक 3 पर काम कर लिया गया है। 3 प्रोटोटाइप इसके बनाए गए हैं और इसकी उड़ान चाइना में हुई है। गौर करिएगा, चाइना में हुई है, चाइना के द्वारा इसको बनाया गया है और वहीं इसकी उड़ान हुई है। इसके बाद इसका फ्यूजलाज पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में उनके जो चीफ हैं उनके द्वारा थोड़ा सा रिवेट एक लगाई गई और इसकी फोटो हुई और ये कहा गया कि JF-17 ब्लॉक 3 का जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसका जो प्लान है वो अभी 2 प्लेन बनाने पे है, 2 एयरक्राफ्ट बनाने पे है। इसके बाद हर साल 12 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और कुछ 50 एयरक्राफ्ट ब्लॉक 3 वाले बनाए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। पर आपको पता है कि पूरी तरह से पाकिस्तान में इसको नहीं बनाया जाता है, ना ही ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तानी लोग इसको हमेशा अपना एयरक्राफ्ट कहते हैं, पर वे केवल इसकी असेंबली और पेंट करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये आगे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ब्लॉक 3 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अभी तक जो इसका स्पेसिफिकेशन है वो क्लियरली नहीं बताया गया है, क्योंकि चीन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, वो कुछ क्लियरली बताते नहीं है। जब इसका प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर होने लगेगा, इसकी असेंबली पाकिस्तान के अंदर होने लगेगी, तब जाके ज्यादा डिटेल निकलकर सामने आएंगी। पर 3 डिटेल इसमें अभी भी निकलकर सामने आ गई हैं। इसमें सबसे पहला है होलोग्राफिक वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले। इसके माध्यम से कांच पे ही, जो सामने का कांच होता है उस पे ही होलोग्राफिक प्रोजेक्शन किया जाता है और जितने भी पायलट को जरूरत होती है जानकारी की, वह सारी चीजें सामने डिस्प्ले की जाती हैं। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के माध्यम से डिस्प्ले की जाती हैं। ये बहुत 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 पुराना सिस्टम है। ये कई एयरक्राफ्टों में हमें देखने को मिलता है, भारतीय एयरक्राफ्टों में भी देखने को मिलता है, अन्य एयरक्राफ्टों में भी देखने को मिलता है, पर पाकिस्तानियों के लिए नया है, इसलिए वो उछल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो उनका होलोग्राफिक ये जो सिस्टम है हेड ऑन डिस्प्ले, वो वही सिस्टम है जो कि उन्होंने J-20 में लगाया है। अब J-20 उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और अब इस चीज को नोट कर लीजिए। इस चीज को हम लोग सोशल मीडिया पर जिस तरह पाकिस्तानी बिहेव कर रहे हैं उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चला कि हेड ऑन डिस्प्ले वहां पर लग गया है। राफेल में आप ये भी आता है निकल के, इसलिए वो इसको कंपेयर भी उससे कर रहे हैं। इसके अलावा एक वार्निंग सिस्टम भी इसमें इंक्लूड हो गया है जो कि एयरक्राफ्ट के पीछे की तरफ में लगता है। ये कभी जब मिसाइल उनका पीछा करती है या कोई एयरक्राफ्ट उनको लॉक करता है तो ये पायलट्स को बताता है कि आपका जो प्लेन है वो लॉक हो गया है, टारगेट में लॉक हो चुका है और अब बचने की तैयारी कर लीजिए। ये पायलट्स को बताता है, पायलट्स की सेफ्टी के लिए ये होता है। तो ये सिस्टम भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, इससे पहले ये सिस्टम इसमें नहीं था। इसके अलावा इसमें फायर कंट्रोल रडार चेंज होने वाला था। एयरक्राफ्ट के आगे में जो रडार लगा होता है वो चेंज होने वाला था और वो चेंज हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा रडार का इस्तेमाल इसमें किया गया है क्योंकि ये जो रडार का पूरा असेंबली है वो अब ज्यादा लंबी देखने को मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा रडार का ही इसमें इस्तेमाल किया गया होगा। और ऐसा रडार के बारे में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होती है पेसा रडार से, ये आप उसमें समझ पाएंगे। तो 3 ये बड़े चेंजेस इसमें हुए हैं। बड़े इन द सेंस ये एक्चुअल में हर एयरक्राफ्टों में, ऐसा रडार तो नहीं, पर 2 जो दूसरे चेंजेस थे वो अन्य एयरक्राफ्टों में बहुत पहले से लगकर आ रहे हैं, पर JF-17 के ब्लॉक 2 तक ये सब लगकर नहीं आए थे। इसलिए पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। पहले उनको गोबर का लड्डू दिया गया था चीन के द्वारा, उसके बाद उनको मिट्टी का लड्डू दे दिया गया है, तो वो उसी में खुश हैं। अभी भी उनके पास एक्चुअल लड्डू नहीं पहुंचा है और वो अपने गोबर के लड्डू और मिट्टी के लड्डू को हमारे जो एक्चुअल लड्डू है राफेल, उससे कंपेयर करने का प्रयास करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पे किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। इसमें पहला कमेंट आप अपने सामने देख सकते हैं। इसमें JF-17 ब्लॉक 3 इज वे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अहेड वी ऑफ रफील। रफील इन्होंने इस तरह से लिख दिया है, एयरक्राफ्ट का नाम ही चेंज कर दिया, जैसे कि कफील, जमील, उसी तरह रफील हो गया है।
अब एयरक्राफ्ट का नाम भी इस्लामिक एयरक्राफ्ट हो चुका है, रफेल का नाम अब रफील हो गया है। हम लोग हर जगह रफील ही लिखा करेंगे। इसके बाद एक कमेंट हमें देखने को मिलता है जो कि इसको स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट बता देता है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वही जो मैंने बात किया था J20 में कि उसका जो हेड अप डिस्प्ले है J20 का, उसी प्रकार का हेड अप डिस्प्ले अब इसमें लगाया जा रहा है। तो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लेस उनको कह दिया गया है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में तक वो उसको ले आ दे रहे हैं। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में इनको पता नहीं है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो स्टिल्थ जैसी कोई चीज नहीं है, ये केवल और केवल एक सिस्टम है जो कि उनके स्टिल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है चाइना के, उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है और इनके मुताबिक वो स्टिल्थ एयरक्राफ्ट बन गया है। हम लोग जानते हैं कि वो तो अपने एयरक्राफ्ट को यूएफओ तक बता सकते हैं, तो स्टिल्थ तो बहुत छोटी बात है। इसके अलावा एक और कमेंट देखने को मिलता है जिसमें कि ब्लॉक 3 को स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट बताया जाता है और अब इसकी सिटिंग कैपेसिटी 2 पायलट की हो गई है, ये बताया जा रहा है। इनका मतलब ये है कि अगर सिटिंग कैपेसिटी किसी एयरक्राफ्ट में बढ़ जाए तो वो एक जनरेशन आगे का एयरक्राफ्ट हो जाता है। इस प्रकार तो जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जिसमें 250 से 300 लोग एक साथ जा सकते हैं, वो तो सदियों आगे का एयरक्राफ्ट बन जाएगा। इनको ये नहीं पता कि ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नए पायलटों को उस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसा भी कभी कभी किया जाता है कि एक वेपन कमांड दूसरे पायलट के हाथ में होता है और जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट की कमांड है वो दूसरे पायलट के हाथ में होती है। तो इसलिए ये ट्विन सीटर और सिंगल सीटर वाले एयरक्राफ्ट हर एयरक्राफ्ट के वेरिएंट में बनते आ रहे हैं। तेजस में भी हैं, रफेल में भी हैं, सब में है। पर इनके मुताबिक अगर वो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट बन गया है तो बहुत बड़ा काम हो गया है। और ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट उनका अभी 14 की संख्या में 3-4 दिन पहले ही इंडक्ट हुआ है और वो चाइना से बनकर आया है। यहाँ पर पाकिस्तान में केवल उसकी असेंबली की गई है और उससे रिलेटेड भी कमेंट अभी निकलकर सामने आने लगा है, जो कि उनके एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से किया गया है, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद। उनका कहना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 14 एडवांस JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट प्राप्त कर चुके हैं। चीन के द्वारा उनको भेज दिया गया है, चीन के द्वारा उनको पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। ये तो कह रहे हैं कि ब्लॉक 3 बन के पाकिस्तान में पहुंच भी चुका है और 14 संख्या में पहुंच चुका है। एक्चुअल में ये 14 संख्या में जो एयरक्राफ्ट बात की जा रही है वो ब्लॉक 2 वाले एयरक्राफ्ट हैं और ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हैं। वो चीन से पाकिस्तान आए, उसका फ्यूजलाज, उसके बाद असेंबली होके तब जाके वो पाकिस्तान को डिलीवर हुए हैं। तो ये एक्चुअल खबर है, उनकी न्यूज चैनल को भी कुछ नहीं पता है कि क्या हम प्रिंट कर रहे हैं। एक कमेंट ये देखने को मिलता है कि ब्लॉक 3 की स्पीड बढ़ गई है और ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन गया है, जो कि F-16, F-18 और रफील से भी ज्यादा कामयाब एयरक्राफ्ट हो गया है, उससे भी अच्छा एयरक्राफ्ट हो गया है। इनको पता ही नहीं है कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में क्या अंतर होता है। दोनों में आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता है, पर स्पीड से ये जरूर कंपेयर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दम भर रहे हैं वीडियो देख के, कुछ यूट्यूब पे फेक वीडियोस देख के, कि 18 कंट्रीज इसको खरीदने का बात कह चुकी है, ब्लॉक 3 वाले वेरिएंट को खरीदने की बात कह चुकी है। एक्चुअल में ये बनाया गया एयरक्राफ्ट है चीन के द्वारा। जो पैसे हैं वो अल्टीमेटली चीन में जाने वाले हैं। पाकिस्तानी पता नहीं क्यों खुश होते हैं, अगर कोई एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो वो चीन को मिल रहा है, असेंबली केवल पाकिस्तान में हो रही है। इनको समझ में नहीं आता, ये उछलने लगते हैं। और चीन के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो खुद कहते हैं कि जो ब्लॉक 3 वाला वेरिएंट है वो अब लेटेस्ट F-16 के बराबर हो चुका है और रफेल और अन्य ट्विन इंजन वाले एयरक्राफ्ट से इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। पर पाकिस्तानी जिन्होंने सो कॉल्ड इसका निर्माण किया है, इस एयरक्राफ्ट ब्लॉक 3 वाले एयरक्राफ्ट या JF-17 का निर्माण किया है, उनके मुताबिक ये रफील के बराबर हो चुका है। इसके अलावा एक और कमेंट देखने को हमें मिल रहा है जिसमें J-10 और J-17 की बात की जा रही है। दोनों एयरक्राफ्ट चीन के द्वारा बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। एक एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन पाकिस्तान में कुछ भाग का उसके होता है, जो कि JF-17 है। अब उनकी सोशल मीडिया में ये खबर आई कि J-10 को इंडक्ट करने वाले हैं, तो ये हमने भी आपको बताया था J-10 को इंडक्ट करने वाले हैं, जो कि प्योरली चीन से बनकर आने वाला है। उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी JF-17 प्रोजेक्ट को धक्का पहुंचेगा इससे और J-10 इसकी जगह लेगा और उनका इंडिजिनस प्लेन अब बिकना बंद हो जाएगा पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। ये तो वही बात हो गई कि हम MiG-29 इस्तेमाल कर रहे हैं और जब MiG-35 लेने गए तो ये कहा जा रहा है कि MiG-29 को भारत अब क्यों छोड़ा, ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा, हम MiG-35 ले लेंगे, रशियन एयरक्राफ्ट ले लेंगे। MiG-29 का निर्माण असेंबली जिस प्रकार की अगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए JF-17 की, तो MiG-29 की असेंबली भारत में हो चुकी है, होती है। इसी प्रकार से अगर MiG-35 भी भारत अगर आ जाता है और फ्लाईवे कंडीशन में आ जाता है तो हम इस तरह की चीज नहीं कह सकते हैं कि हमारे MiG-29 को एक सेटबैक हो गया और हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट गड़बड़ा गया। ऐसा नहीं है। ये चीन के द्वारा दिया गया केवल आपको लड्डू है,
जो आप अपना बता रहे हैं। वहीं कल के द ट्रिब्यून में ये निकलकर सामने आया कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि F-16 और राफेल का जो काम है उन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, पर JF-17 से राफेल को कंपेयर नहीं किया जाता है, वो अलग ही लेवल की चीज़ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डिफेंस एक्सपर्ट ये कैसे हैं जो कि अलग ही लेवल की सोच रखते हैं और इनकी लेवल की सोच हमारे पास नहीं है। वहीं कुछ पाकिस्तानी थोड़े जानकार भी हैं सोशल मीडिया पे, वो ये जान रहे हैं कि जो ब्लॉक 3 वाला एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आया है जिसमें कि थोड़ा डिजाइन चेंज किया गया है रडार को अकोमोडेट करने के लिए और दूसरे सिस्टम को अकोमोडेट करने के लिए, उन्होंने ये बताया या उनको ये मालूम है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 4 स्क्वायर मीटर का हो चुका है। आपको पता है कि तेजस का कितना है, 0.5 स्क्वायर मीटर। अगर राफेल की बात करा जाए तो 1 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ज्यादा है। बड़ा क्रॉस सेक्शन किसी एयरक्राफ्ट का होने का मतलब यह है कि वो आसानी से किसी भी रडार में डिटेक्ट हो जाएगा, उसको मार गिराने की क्षमता किसी दूसरे देश में ज्यादा होगी। तो चीनियों के द्वारा इनको गोबर के लड्डू की जगह अब मिट्टी का लड्डू दिया गया है और उसी में ये उछल रहे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।